महिला पहलवानों के मामले में खाप पंचायत ने केंद्र को दिया 9 जून तक का अल्टीमेटम। कहा, बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो देश भर में होगा आंदोलन। पहलवानों के समर्थन में कुरुक्षेत्र में हुई खाप पंचायत, तय की आगे की आंदोलन की रणनीति। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पहलवानों को दी नसीहत। कहा, राजनीतिक चुंगल से बचकर करें आंदोलन। कुरुक्षेत्र में पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत के दौरान आपस में भिड़े नेता, हुई हाथापाई। महिला पहलवानों के पक्ष में उतरे 1983 विश्व कप क्रिकेट टीम के विजेता खिलाड़ी साझा बयान में बोले, चैंपियन के साथ बर्ताव सही नहीं। यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण को बीजेपी आलाकमान का सख्त संदेश, बयानबाजी से दूर रहने की हिदायत दी गई। 5 जून की रैली रद्द। पहलवानों के समर्थन में राहुल गांधी ने किया ट्वीट, लिखा, 25 अंतर्राष्ट्रीय मेडल लाने वाली बेटियां सड़कों पर लगा रही है न्याय की गुहार। राहुल गांधी ने साथ में यह भी लिखा कि 15 घिनौने आरोपों वाला सांसद प्रधानमंत्री के सुरक्षा कवच में महफूज, बेटियों की इन हालत की जिम्मेदार मोदी सरकार। मेरठ में महिला पहलवानों के समर्थन में राष्ट्रीय जाट महासभा, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ में महिला पहलवानों के समर्थन में नक्सली कांकेर में लगाए पोस्टर। प्रदर्शनकारी रेसलर्स और उनके समर्थकों पर बोले बृजभूषण शरण सिंह, कुछ लोग जातीय संघर्ष को बढ़ावा देना चाहते हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से रेसलर्स के आरोपों का किया है खंडन। कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। प्रदर्शनकारी रेसलर्स के समर्थन में लेफ्ट संगठन डीवाईएफआई और एसएफआई ने चेन्नई में किया प्रदर्शन, बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस में दर्ज एफआईआर का ब्यौरा आया सामने। बृजभूषण के खिलाफ दर्ज 2 एफआईआर में यौन शोषण और छेड़छाड़ के 10 आरोप, 6 रेसलर्स ने लगाए हैं आरोप। पहलवानों के मसले पर राष्ट्रपति से मुलाकात करने की योजना, आंदोलन की रूपरेखा के साथ पता लेगा खाप प्रतिनिधि किन किन नेताओं से करेंगे बातचीत। प्रियंका गांधी ने प्रदर्शनकारी रेसलर्स पर पीएम मोदी से मांगा जवाब। किया ट्वीट, नरेंद्र मोदी जी, इस गंभीर आरोपों को पढ़िए और देश को बताइए कि इन आरोपों पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार में पहलवानों के समर्थन में मां गंगा से लगाई अर्जी, उन्हें न्याय दिलाने के लिए की है प्रार्थना। हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को राजनीतिक संरक्षण देने का लगाया आरोप। रावत ने कहा कि पहलवानों को न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में भिलाई में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन, कुश्ती खिलाड़ियों को इंसाफ देने की मांग की गई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किया सवाल, बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को क्यों बचा रही है मोदी सरकार। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को बताया सेक्युलर। राहुल ने केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पर पूछे गए सवाल पर दिया था जवाब। अमेरिका में राहुल के बयान पर बीजेपी का प्रहार, बोली, आदतन देश का अपमान करते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले, आजादी के बाद मानहानि में सबसे बड़ी सजा मुझे संसद में अदानी पर बोलने के तुरंत बाद मेरी संसदीय चली गई। राहुल गांधी ने भारत की प्रेस पर भी बात की। कहा, भारत में प्रेस आजादी नहीं, लोग बेरोजगारी और महंगाई से बहुत परेशान। दिग्विजय सिंह ने किया राहुल गांधी के बचाव। कहा, राहुल गांधी ने जिस मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताया, हिंदू भी रह चुका है उसका अध्यक्ष। मुस्लिम यूथ लीग के महासचिव पीके फिरोज का राहुल गांधी के बयान पर कमेंट। कहा, बीजेपी केरल में मुस्लिम लीग और मुसलमानों के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर कसा तंज, बोले, राहुल गांधी लिख रहे हैं नया इतिहास। विपक्ष की एकजुटता पर कहा कि ये सभी फ्यूज बल्ब है और इनमें रोशनी नहीं होने वाली। मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह की शांति अपील का बड़ा असर, आदिवासी पीपल लिबरेशन आर्मी के 23 सदस्यों ने डाले हथियार। गृह मंत्री की अपील के बाद मणिपुर में 140 हथियार सरेंडर, इसमें हाईटेक राइफल और ग्रेनेड। 5 जिलों में कर्फ्यू भी हटा। मणिपुर में सुधर रहे हैं हालात, इंफाल समेत 12 जिलों में कर्फ्यू में दी गई ढील। छत्रपति शिवाजी के राज अभिषेक की
350वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश। कहा, शिवाजी ने स्वराज, धर्म, संस्कृति और धरोहर को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ छेड़ी थी अपनी जान। पीएम मोदी ने कहा कि शौर्य और सुशासन के लिए जाने जाते थे छत्रपति शिवाजी। पीएम ने कहा कि शिवाजी ने जिस तरीके से नौसेना का विस्तार किया वो अद्भुत था। उनके बनाए जल दुर्ग समंदर के थपेड़ों को सहकर आज भी खड़े हैं। पीएम मोदी ने नौसेना के झंडे पर अंग्रेजों का प्रतीक चिन्ह हटाकर उसे दास्ता की परछाई से मुक्त कराने और नौसेना के झंडे पर शिवाजी के शासनकाल की मुद्रा के अंकन का किया है जिक्र। भारतीय जूनियर हॉकी टीम का एशिया कप में शानदार प्रदर्शन, ट्रॉफी की अपने नाम। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। शनिवार को गोवा को मिलेगी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। पीएम मोदी मुंबई गोवा के बीच ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। वंदे भारत एक्सप्रेस 7.5 घंटे में पूरा होगा मुंबई से गोवा का सफर। इस रूट पर यह होगी सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह के फर्श के निर्माण कार्य का आज से हुआ आरंभ। गर्भगृह में नक्काशीदार मकराना मार्बल की होगी फ्लोरिंग। उज्जैन में महाकाल के दरबार में पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड। महाकाल लोक के किए दर्शन। विधि आयोग ने राजद्रोह कानून पर सौंपी कानून मंत्रालय को अपनी सिफारिश। का कानून को रद्द करने की जरूरत नहीं, देश विरोध अपराध के लिए सजा बढ़ाई जाए। कर्नाटक में सिद्धरामैया कैबिनेट ने 5 गारंटियों पर लगाई मोहर। 200 यूनिट बिजली फ्री की सौगात। गृहलक्ष्मी के तहत महिलाओं को 2000, वहीं ग्रेजुएट को 3000 रुपए हर महीने देगी सरकार। कैबिनेट जाति या धर्म का भेदभाव किए बिना 5 गारंटी लागू करने का फैसला किया है। सीएम और डिप्टी सीएम ने गारंटी कार्ड पर किए साइन। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने सभी विवादों को पूरा करने का दिया है भरोसा। साथ ही सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि लोगों तक पहुंचे इस योजनाओं का लाभ। इससे पहले सिद्धरामैया ने इन गारंटियों को लेकर राज्य सरकार के सीनियर ऑफिसर्स के साथ भी की थी बैठक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। भगवंत मान में रहे साथ। सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार की ओर से जारी अध्यादेश के खिलाफ जुटा रहे हैं समर्थन। केजरीवाल की प्लानिंग बिल पर राज्यसभा में करवा दिया जाएगा निरस्त। केजरीवाल ने कल तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से भी की थी मुलाकात। सीएम एमके स्टालिन ने दिया था केजरीवाल को समर्थन का भरोसा। शरद पवार से मिले उद्योगपति गौतम अडानी। शरद पवार ने अडानी से हुई मुलाकात को टेक्निकल कहकर टाला। पहले एनसीपी चीफ शरद पवार ने की थी सीएम शिंदे से मुलाकात। ट्वीट में लिखा, मराठा मंदिर के 75 साल, मराठी फिल्में और थिएटर को लेकर हुई थी चर्चा। शेरपा एवरेस्ट डेथ जोन में से मलेशिया पर्वतारोही को बचाया गया। पहाड़ों के बीच ठंड से कांपता आया नजर। सहारनपुर में डीएम ने किसानों को किया सम्मानित। गौवंश के लिए नेपियर घास की खेती को बढ़ावा देने पर किया है पुरस्कृत। खरगोन में 40 फीट गहरे कुएं में गिरा गोल्डन जैकाल 1 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया। वृंदावन में मनाया गया यमुना विहार उत्सव। देवराहा बाबा घाट पर दिखी श्रद्धा और आस्था की झलक। राजस्थान के फतेहपुर में 1008 दीपकों से भगवान शिव की महाआरती। शिवालय में 83वें स्थापना दिवस पर उमड़े श्रद्धालु। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट। लड़कियों ने मारी बाजी। धमतरी में एग रोल बेचने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रेमी जूडो और प्यार से धोखा खाए लोगों के लिए स्पेशल ऑफर। धनबाद के आकाश ने 1 रुपए और नारियल लेकर किया विवाह। दहेज प्रथा के विरोध में पेश किया अनोखी मिसाल। एसडीआरएफ ने तपोवन में किया ट्रैकिंग एजेंसी का रेस्क्यू। तपोवन ट्रैक में फंसे थे 7 लोग। 72 साल की उम्र में रामकिशन शर्मा ने नेशनल एथलेटिक्स चैंपियन में जीते 11 मेडल। अब सपना है ओलंपिक और विश्व चैंपियन में गोल्ड मेडल जीतने का।